डियर स्टूडेंट्स, आपका मोस्ट वांटेड क्वेश्चन कि सर ये जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी है उसका रिवोल्यूशन रीचेक का रिजल्ट है वो कब तक आएगा। इसी के रिगार्डिंग हमें कई प्रकार की प्रॉब्लम है वो फेसेस करनी पड़ रही है। इसी के रिगार्डिंग ये लेक्चर बनाया गया है, राइट डिसीजन फॉर योर करंट टाइम, कि आपको यहाँ पर क्या डिसीजन लेना पड़ेगा। आपके फॉर एग्जाम्पल कई प्रकार की प्रॉब्लम है वो फेसेस करनी पड़ रही है। आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं। मैं बात करता हूं, अभी आपके पास में कई प्रकार की प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एमएससी एमकॉम एमए एडमिशन, ठीक है, अभी जो रिवोल्यूशन का जो रिजल्ट है वो आया नहीं है और इसके बारे में अभी तक कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जो पीजी है एमए एमएससी एमकॉम में प्रीवियस है और जो फाइनल है उसके भी मतलब रिवोल्यूशन की जो डेट है वो रिटर्न निकाल दी गई है। मैं पहले बात कर लेता हूं कि अभी आपकी प्रॉब्लम क्या है। जिस तरह से कोई स्टूडेंट्स है जिसने बीएससी बीए या बीकॉम फाइनल ईयर है वो उसने कंप्लीट की है, वो चाहता है कि मेरा एडमिशन है एमएससी एमकॉम या एमए में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसी के रिगार्डिंग उसको डाउट है कि मैं काश फेल हो गया, कुछ ऐसा हो गया तो मैं इसमें यदि एडमिशन ले लूंगा किसी भी कॉलेज में तो इसी के रिगार्डिंग मेरी फीस है वो वेस्टेज चली जाएगी। ठीक है, आपके माइंड में आ रहा है ऐसा डाउट। सेम हो सकता है किसी स्टूडेंट के माइंड में ये डाउट है कि सर मैंने तो जो बीएड है वहां से की, तो उसके रिगार्डिंग उसका डीवी वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, क्योंकि जो मेरा बीएससी है या बीए है या बीकॉम है वो तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है। सेम इसी तरह से आ सकती है कि सर मेरा जो बीएससी है वो अभी मेरे को लगता है कि अच्छे नंबर से भी पास आउट हो जाएगा, रिवोल्यूशन मैंने लगाया, या हो सकता है एक बैक के कारण से मैं रिमेनिंग रह जाऊं, तो सर इसके रिगार्डिंग मुझे कंपटीशन एग्जाम में एडमिशन लेना, यानी उसकी तैयारी अभी से करनी चाहिए, मुझे जयपुर सीखकर कोटा वगैरह कहीं पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अभी मेरे लिए राइट डिसीजन क्या होगा। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग में पहले बात कर लेता हूँ अपनी जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी है उसका जो पोस्टपोन का रीजन है। देखो यही है, एकदम से 100% कोई फिक्स नहीं हो पाया है, क्योंकि जो एमए एमएससी है, देखो ये जो पीजी प्रीवियस और जो पीजी फाइनल है, यानी जो एमए एमएससी एमकॉम है उसका जो रिवोल्यूशन है, उसका जो रिवोल्यूशन डेट है उसमें इंक्रीमेंट कर दिया गया है, यानी आज से 20 से 23 नवंबर तक उसकी जो साइट है वो रिटर्न ओपन कर दी गई है। यदि कोई स्टूडेंट रह गया है, आपका कोई क्लासमेट है या परिचित है, तो उसको आप बता सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं अभी जो बीए बीएड है, बीए बीएड या बीएससी बीएड थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, इनके भी रिवोल्यूशन है वो 18 तारीख से लेकर 3 दिसंबर तक चालू है। आपका कोई परिचित है तो उनको बता दीजिएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं जिस तरह से बीएड है, बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकंड ईयर डायरेक्ट बीएड, उसका 8 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक उसका भी रिवोल्यूशन का है वो स्टार्ट है। ठीक है, अभी मैं बात कर लेता हूं कि मतलब इस प्रॉब्लम कई प्रकार की हमें प्रॉब्लम है तो हमें राइट डिसीजन कैसे लेना चाहिए। जिस तरह से मान लीजिए एमएससी एमए एमकॉम आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, मान लीजिए आपके 2 बैक है, ठीक है, 2 बैक है और आप ये आपको कंफर्म नहीं है कि सर क्लियर होगी नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए मैं फर्स्ट चांस से लेता हूं कि क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अच्छे से। मान लीजिए मैं एक चांस से ले लेता हूं कि एक सिंगल सब्जेक्ट में मेरे बैक रह गई, तो सिंगल सब्जेक्ट में बैक रहने का मीनिंग है मेरे को इसमें प्रॉब्लम आएगी। आपको मैं श्योरिटी के साथ में कहता हूं कि इससे आपको कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बीए बीएससी बीकॉम फाइनल ईयर के साथ में है, बीए बीएससी बीकॉम इसके फाइनल ईयर के साथ में आप, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग सुनना क्या होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको किसी एक सब्जेक्ट में बैक रह गई, ठीक है, बैक रह गई, तो इसी के रिगार्डिंग एक एग्जाम होती है जिसको कहा जाता है सप्लीमेंट्री एग्जाम, सप्लीमेंट्री एग्जाम। ठीक है, ये लगती है ओनली फाइनल ईयर वालों की। ठीक है, किसके लगती है, फाइनल ईयर वालों की। इस सप्लीमेंट्री एग्जाम को क्या होगा, इसका जो फॉर्म है अप्रोक्स 1.5 महीने बाद में इसका फॉर्म होगा। ये फॉर्म ओनली फाइनल ईयर, जिस तरह से बीए बीएससी बीकॉम फाइनल ईयर के लिए होगा। मान लीजिए आपका एक पेपर है, किसी वजह से नहीं निकल पाया, 2 पेपर नहीं निकल पाए, तो 1.5 महीने के बाद में सप्लीमेंट्री एग्जाम हो जाएगी। 2 ढाई 3 महीने तक में लास्ट ऑल ओवर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आप उस समय तक अच्छे से इसको पास आउट कर दोगे। तो इसी के रिगार्डिंग मेरा सजेशन यही है, एमएससी एमकॉम एमए में आप एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यदि आप लेट करोगे तो इस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ बीएड है, उनका डीवी वेरिफिकेशन में। अभी बीएड जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले हैं, सॉरी फर्स्ट ईयर वाले हैं स्टार्टिंग है, तो उसको ये कह रहे हैं कि सर हमारी डीवी में तो हम जिस तरह से फेल हो गए, मान लीजिए बीएससी का, तो उसके रिगार्डिंग क्या होगा, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा। यदि मान लीजिए रह गए हो आप, एक एफिडेविट बनता है 100-150 रुपए का बनता है, वकील की सहायता से बन जाता है, वो उसमें आगे सेटलमेंट हो जाता है, कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, अभी माइंड में आ रहा है कि सर हमने बीएससी कर लिया, बीए कर ली, बीकॉम कर लिया, अब हमें आगे इस तरह की नहीं करना है, हमें तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब लगना है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब लगना है, तो गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग आप ये चाहेंगे कि जो मैं कोचिंग है, जिस तरह से एसएससी की है, एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, एसएससी जीडी है, यूपीएससी की है, आरपीएससी के डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग आरएएस है, साल्ट इंस्पेक्टर है, या कोई भी किसी प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप फर्स्टली उसमें रिक्वायरमेंट होती है इंडिया और राजस्थान की, मोस्टली किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए 90% कंडीशन में ये रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम 60% मार्क्स, 60%, 55% या 50% मार्क्स विथ
बैचलर डिग्री विथ बैचलर डिग्री, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट होती है। इस रिक्वायरमेंट का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल जिस तरह से जनरल कैटेगरी है तो मिनिमम 60% होनी चाहिए, ओबीसी है तो 55% होनी चाहिए, और SC ST है तो 50% होने चाहिए, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग आपके इतने नंबर आ जाएंगे रिवोल्यूशन में। इनकेस नहीं आ पाते हैं तो मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है, जो आपकी सप्लीमेंट्री एग्जाम है जो विद इन 2 मंथ्स में आपकी हो जाएगी, उसमें आप अच्छे से निकाल दोगे। तो मेरा यही सजेशन है कि यदि कोई जाना चाहता है कंपटीशन एग्जाम में, अभी तैयारी करना चाहता है, तो वो अभी से अप्लाई कर दो, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम पहले के जैसा नहीं रहा है। आपको क्या लगता है कि 5-4 महीने तैयारी करके निकल जाएगी? ऐसा नहीं है, अच्छे से अभी से लग जाओ। नेक्स्ट मैं यहाँ से बात कर लेता हूँ, जिस तरह से देखो ये जो PPTO वर्ड, पास इन पार्ट थर्ड ओनली, ये जिस तरह से देखो जो BSc है या BCom है या जो BA है, उन्होंने जिस तरह से फाइनली के एग्जाम दिए, उनके ये आ रहा है PPTO वाला, ठीक है। तो PPTO वाला का यही सॉल्यूशन होगा, जो सप्लीमेंट्री एग्जाम लगेगी 1.5 महीने बाद में लगेगी, उसके रिगार्डिंग में अपने चैनल पे नोटिफिकेशन है, अपडेट है कि सब प्रकार के मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उसके रिगार्डिंग आपको ये करना पड़ेगा। अपना मोस्ट वांटेड जो हम जो चाहते हैं कि नंबर या परसेंटेज हमारे रिवोल्यूशन में इंक्रीमेंट होंगे कि नहीं होंगे, मैं श्योरिटी के साथ में कहता हूं आपके नंबर है वो 100% आपके इंक्रीमेंट होंगे, ठीक है। अच्छे से आप अच्छे से मस्त रहिए, खुश रहिए, नंबर है आपके इंक्रीमेंट होंगे। मान लीजिए किसी कंडीशन में नहीं हो पाए हैं तो अपने पास सप्लीमेंट्री एग्जाम का ऑप्शन अवेलेबल है। और मान लीजिए कुछ स्टूडेंट की ये भी क्वारीज थी कि सर 00 नंबर आए हैं, कईयों के आए हैं 00 नंबर आए हैं, हमने रिवोल्यूशन अप्लाई कर दिया, सर मान लीजिए कि 00 नंबर है, इसमें इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, मान लीजिए इंप्रूवमेंट नहीं होने का मीनिंग है 00 का एज इट इज 00 कर दिया, 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर ऐसे दे दिए, तो हम मानेंगे कि कुछ हमारा रिवोल्यूशन चेक हुआ है। यदि ऐसा का ऐसा सेम एज इट इज रहता है तो आपको मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। आपने जब एग्जाम दी थी उस समय आपका जो पेपर है उस पर रोल नंबर आपके लिखे हुए हैं, वो पेपर लेके आपको एक एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, उसका मैं फॉर्मेट बता देता हूँ, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पहुंच जाना है, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं अब यहाँ पर एक बात कर लेता हूँ, देखो कि जो रिवोल्यूशन रिजल्ट की जो डेट है वो कब तक आ जाएगी, ठीक है। मोर देन चांसेस है, मैं देखो 100% श्योर नहीं हूँ क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, मैंने बात करता रहता हूँ यूनिवर्सिटी से, प्रोफेसर वगैरह से, लेकिन वहां पे कभी मंत्री की अप्रोच वगैरह ऐसा मामला चलता रहता है। तो इसी के रिगार्डिंग में कहूंगा कि फिर भी मोर देन चांसेस यही है कि इसी वीक में, सेम वीक में आपके जो रिवोल्यूशन है उसका रिजल्ट आ जाएगा, BSc BA और BCom वालों का, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग आपको किसी भी प्रकार का कोई भी रिजल्ट के रिगार्डिंग कैसी भी क्वारीज हो तो आप मेरे यहाँ पर YouTube में कमेंट्स कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और यदि नेक्स्ट अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। थैंक्स सो मच। और हाँ, एक बात और आपको कहना चाहूंगा केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चाहे वो 11th की हो, 12th की हो, BSc की हो, MSc की हो, कोई भी कैसा भी टॉपिक है आप चाहते हो कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक्स। अच्छे से रहिएगा, मस्त रहिएगा, किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है कि हमारे रिवोल्यूशन में नहीं हो पाया, ये वो कुछ भी नहीं है। फेल दिखाया हुआ है तो भी रिवोल्यूशन में हो जाएगा, नहीं हो पाएगा अरे तो बहुत कुछ ऑप्शन है। अच्छे से रहिएगा, मस्त रहिएगा, टेंशन फ्री। ओके, बाय।